अत्यंत दुख संतप्त हो जाते हैं। और त्वर मारो, देखिए बहुत कमाल का शब्द, त्वर मारो जगा जगा माथो सीता दर्शन लालसा। त्वर मारो जगा माथो सीता दर्शन लालसा। और शून्यमाव शतम दृष्ट्वा बभूवोद्विग्न मानसः। उद्विग्न हो गए जब सीता जी को नहीं देखा। और भक्तों, ठाकुर जी के यहाँ बहुत विलाप हैं। कल सीता जी के विलाप की तो दास ने कथा सुनाई। जैसा भी हृदय बन सका, राघव ने माँ के लिए बहुत विलाप किया है। जहाँ वो बैठती थी, जहाँ वो सोती थी, जहाँ वो घूमती थी, गोदावरी के जिस तट पर, जिस स्थान पर उनका स्नान होता था, भ्रमण होता था, भगवान वहाँ जाकर के सीता जी को खोजते हैं, लेकिन कहीं दर्शन नहीं पाते हैं। क्योंकि अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जहाँ। आश्रम देखी जानकी ही ना, आश्रम देखी जानकी ही ना। भय विकल जस प्राकृत दीना। हागुन खानी जानकी सीता, हागुन खानी जानकी सीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत प्रेम पुनीता। त्वरित में भगवान रघुनंदन श्री रामचंद्र जी श्री सीता दर्शन लालसा से पर्णकुटी में जब आए थे, तो पराम्बा भगवती जगदम्बा का दर्शन न होने से बभूवोद्विग्न मानसः, उद्विग्न चित्त हो गए। और उद्विग्न चित्त रघुनंदन राम ने भगवती श्री सीता जी को, जानकी जी को ढूंढते हुए, इनका अन्वेषण करते हुए कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन भगवती नहीं मिली। मैं निवेदन कर रहा हूं, जब भगवती नहीं मिली तो भगवान आम्र वृक्ष के पास पहुंच गए। गुरुदेव, उस आम्र वृक्ष को भगवान ने पकड़ करके भुजाओं में आश्लिष्ट करके रुदन किया है। चोत प्रवाल वरहस्तवकोत्पलाब्ज, भागवत मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो। गोपिकाओं ने कैसे ढूंढा है भगवान कृष्ण को। चोत प्रवाल वरहस्तवकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो। मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो कुछ गायमानो। वो नटवर कहां गया जो गायों को चराते हुए वंशी वादन करता हुआ, अपने अभिनव रूप से अपनी मोहिनी छटा को बिखेरता हुआ हमको मोहित कर रहा था, वो कहां गया? ये रघुनंदन राम की क्या बात है। ददर्श सीता दर्शन लालसः, त्वरया त्वरित में आते हैं पंचवटी में अपनी कुटिया में सीता दर्शन की लालसा से, लेकिन भगवती नहीं मिलती है। तो स्थिति क्या होती है?
बभूवोद्विग्न मानसा। बभूवोद्विग्न मानसा, राम कौन है? उद्विग्न मानसा, भगवान राम है। तो श्री सीता जी कौन है? शोक संतप्ता है, राम विरह कर्षिता है। राम रूपी विरह में विरहिणी भगवती श्री सीता जी बिल्कुल दुबली हो चुकी है। और ठीक राम की दशा उससे कम नहीं है। भगवान वृक्ष से पूछते हैं, हे आम्र बताओ मेरी सीता कहाँ है? तुमने मेरी सीता को कहीं देखा हो तो बता दो। कदम्ब से पूछते हैं, कदम्ब तुम बताओ, जानकी जी तुमको बहुत प्यार करती थी, सेवा करती थी, मेरी सीता कहाँ है? अनेकों वृक्षों से भगवान पूछते, कदम्बे यदि जानीस। ये सब साकेताधीश भगवान रघुनंदन राम की इस राम कथा के, इस अभिनय के, दंडकारण्य के, ये सब चेतन जीवात्मा है। ये साकेत धाम से पधारे हैं। यहां कह रहे हैं कि हे कदम्ब, माता सीता तो तुमको बहुत प्यार करती थी। साकेत धाम से, नित्य साकेत धाम से तुम तो हमारे और सीता की सेवा के लिए इस दंडकारण्य में पधारे हो। अब विचार करें, तुम नित्य साकेत धाम को छोड़ करके केवल प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए यहां आ गए हो। इसलिए हे कदम्ब बताओ मेरी सीता कहां है? कदम्बे कदम्ब यदि जानीषे शंस सीताम कीदृशीं शुभाननाम। शुभाननाम श्री सीताम यदि जानी से, हे कदम्ब सत्वरम वद। आप शीघ्रते बताओ कहां है मेरी सीता, कहां है? पहुंच गए एक बिल्व वृक्ष के पास। भगवती रोज बिल्व पत्र वहां से तोड़ती और मिट्टी का शिवलिंग बना करके भगवान को चढ़ाती, शंकर जी को। किस लिए चढ़ाती? कि हमको राम भक्ति प्राप्त होती रहे, आपकी कृपा से मुझको राम मिले। हे ठाकुर, हमारा कभी वियोग न प्राप्त हो हम दोनों का। शिव सेवा कर यह फल सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। भगवान उस बिल्व वृक्ष के पास पहुंच गए, पकड़ लिया उस बिल्व वृक्ष को, अपने बाहुओं में आश्लिष्ट कर लिया और आश्लिष्ट होते हुए अपने भुजाओं में उसको आलिंगन करते हुए राम ने कहा, बिल्व वृक्ष तुम तो नित्य साकेत से आकर के यहां सेवा में रत हो, बताओ मेरी सीता कहां है? यदि तुमने देखा है तो उस मेरी सीता का पता बता दो। बिल्व वृक्ष जानी से शंस सीताम शुभाननाम। शंस मने होता है कहना, संशयति कथयति। संस कथने धातु से, कथन धातु से संस का अर्थ कहने में के अर्थ में है। संस माने बद, आप बताइए, संकोच मत करिए, मेरी सीता कहां है? अर्जुन वृक्ष के पास गए, अशोक के पास गए, बताओ तुम तो बताओ। आज कोई नहीं बोल रहा है, न तो अशोक वृक्ष बोल रहा है, न वो बिल्व वृक्ष बोल रहा है, ना वो कदम्ब वृक्ष बोल रहा है, ना तो अर्जुन वृक्ष ही बोल रहा है। क्या बताएं? भगवान राम ने एक बड़ी कीमती लाइन कह दी, हे वृक्षों, हे कदम्ब, हे बिल्व वृक्ष, हे अशोक वृक्ष,
मेरी चेतना नष्ट हो रही है, मैं चेतना से शून्य हो रहा हूं, और चेतना शून्य इस राम को यदि तुम जीवित देखना चाहते हो तो मेरी सीता का पता बता दो। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। पूरे महाराज एक सर्ग में इतना सुंदर वर्णन है, मैं कह नहीं सकता हूं। इतने विचित्र भाव है यहां पर। नित्य भगवान की साधना में, सेवा में संलग्न रहने वाले, कोई नित्य जीवात्मा के रूप में, चेतन जीवात्मा के रूप में विराजमान रहने वाला ही, विशुद्ध साधक ही आज बिल्व वृक्ष के रूप में, अशोक वृक्ष के रूप में, कदम्ब वृक्ष के रूप में दंडकारण्य में विराजमान है। भगवान सबसे पूछ रहे हैं। और आपको बताऊं, मैं चिंता से ग्रसित हो चुका हूं, इसलिए हे वृक्षों मेरा शोकापनोदन करो। आहा, क्या शब्द है, मेरा शोकापनोदन करो। ये तुम्हारे द्वारा मेरा शोक समाप्त नहीं होगा तो मैं कहां जाऊंगा। और आपको एक भाव, इसी बीच श्रृंखला में एक भाव महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, यदि सीता नहीं मिलेंगी, सीता का पता नहीं बताओगे तो यह राम आराम हो जाएगा। आहा, यह राम आराम हो जाएगा। मेरी सीता कहां है बताओ। हे अनार, हे बकुल, हे पन्नग, हे चंदन, सबसे पूछा है महाराज, तुम बताओ मेरी सीता कहां है। अथवा मृग सावाक्षी अमृग जानासि मैथिली। अथवा हे मृग, हे मृग, तुम मेरी मृग नयनी श्री सीता जी की पता बता दो, क्योंकि तुम मृग हो और तुम्हारे ही समान मेरी सीता जी के नेत्र हैं। तुम मृग हो और वो मृग नयनी है, तो कृपा करके बताओ मेरी सीता कहां है। अथवा मृग सावाक्षीम, मृग सावाक्षीम मृग नयनीम माम सीताम, मेरी सीता जहां भी हो जानासि, यदि जानते हो तो बता दो कहां है। तो यहां दो शब्द रखा है, मृग सावाक्षीम और मैथिलीम। महर्षि वाल्मीकि जी ने कई स्थलों पर मैथिली शब्द का प्रयोग किया है। बहुतायत यानी मैथिली शब्द का वहीं पर प्रयोग राम के द्वारा हुआ है जहां अतिशय प्रेम का प्रदर्शन हुआ है। अतिशय प्रेम की जहां बात आई है वहां पर मैथिली शब्द का प्रयोग राम ने किया है वाल्मीकि में। हम तो महाराज गणना करके रखे हैं, कई जगह मैथिली आया, कई जगह जानकी आया, कितने शब्द कहां है, सबके अलग अलग भाव। और किस परिस्थिति में अत्यंत प्रेम की, उच्चतम मिलन की जहां अभिलाषा रही है, अथवा जहां गंभीर बात हुई है, जहां गंभीर चर्चा हुई है, केवल प्रिया प्रियतम के ही बीच की बात रही है, भगवान ने वहां मैथिली शब्द का प्रयोग किया है। यहां कह रहे हैं कि अथवा मृग सावाक्षी अमृग जानासि मैथिली। हे गजराज, हे शार्दूल, तुम बता दो। हे गजराज, हे शार्दूल, तुम बता दो मेरी सीता कहां है। भगवान विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण ने एक बड़ी कीमती लाइन कही, कहा राघव, भगवान विष्णु ने ही राजा बलि को बांध करके 3 पग में पूरा ऐश्वर्य नाप लिया था और ब्राह्मणों को दान कर दिया। वो विष्णु रूप में तो आप ही थे,
नापने वाले आप ही राम थे जो वामन रूप बने थे। और आप आज इस राम रूप में यदि आप अपना धैर्य छोड़ देंगे तो रसा कहां चली जाएगी? यह रसा तो रसातल में चली जाएगी। धैर्यवान का शास्त्र कहता है धैर्यवान कौन है? धैर्य के समान, राम के समान कोई धैर्यवान नहीं है। और आप अपना धैर्य त्याग देंगे तो यह कहा जाएगी प्राप्त से त्वम महाप्राज्ञ। हे महाप्राज्ञ, हे महाप्राज्ञ, प्राप्त से त्वम महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजां यथा विष्णुर्महाबाहुं बलिं बद्ध्वा महीमिमाम्। आप अवश्य ही भगवती श्री सीता जी को प्राप्त करेंगे जैसे जैसे राजा बलि के द्वारा आपकी कृपा होने से ब्राह्मणों को यह धरा प्राप्त हो चुकी थी। क्योंकि किसी कवि ने ही लिखा है कि जानामि, भगवान राम कह रहे हैं मानो कि विप्र प्रसादात् कमलावरोहम् विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम् विप्र प्रसादात् कमलावरोहम् विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम् विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ये राम नाम जो मेरा है ये ब्राह्मण के आशीर्वाद से सार्थक है। इसलिए प्राप्स्यसे त्वं महाभाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजां यथा विष्णुर्महाबाहुर्बलिं बद्ध्वा महीमिमाम्। भगवान रघुनंदन राम ने लक्ष्मण की इस वाणी का खूब सम्मान किया है। लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी प्राण प्रिया सीता मेरे पास जब तक नहीं आ जाती, जब तक उनके मुखारविंद का दर्शन नहीं हो जाता है, तब तक मुझे शांति नहीं मिल रही है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके तत्काल बाद इसी ठीक इस श्लोक के नीचे भगवान राम फिर रोने लगे, पुनः रोने लगे। और रोते हुए रघुनंदन अनादृत्य तु तदवाक्यम लक्ष्मणोष्ठपुटच्युतम। लक्ष्मणोष्ठपुटच्युतम, लक्ष्मण के ओष्ठ से, अधरोष्ठ से निकली हुई, चित होती हुई यह शिक्षाप्रद वाणी, उपदेशात्मक वाणी का भगवान ने आदर किया है, खूब आदर किया है, सम्मान दिया है। लेकिन अपश्यस्ताम प्रियाम सीताम, जब उस उपदेश से अपने आप थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं, क्षण भर के लिए, तो प्राकोशत्स पुनः 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 वही अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कभी रोते हुए मूर्छित हो जाते हैं, कभी अर्ध मूर्छित अवस्था में, अब कभी पागल जैसी स्थिति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने खूब व्याकुल होकर के बहुत समय तक रोते रहे, चलते रहे।